ज़हन सी मैं चाहूँ बेतहाशा। एनीवे, लेट्स टॉक बिजनेस। देखो, मुझे तो बस इतना समझ में आ रहा है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई का ना एक टॉक्सिक ट्रेट वाला रिलेशनशिप चल रहा है, जिसमें संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स यानी कि अपनी एक्स से तंग आ चुके हैं। अब उन्हें एक नए रिश्ते की तैयार है जो वो सीएसके में ढूंढ रहे हैं। लेकिन सीएसके हमारा ठहरा प्ले बॉय, वो कह रहा है क्लियरली, देख भाई, आना है तो आ जा, देना है तो दे जा, हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालेंगे। अब उन्होंने बोला कि भाई कोई खिलाड़ी एक्सचेंज करवर के हमें अपनी टीम में ले लो, पर राजस्थान रॉयल्स से सीएसके ने साफ तौर पर कह दिया कि अपना कोई खिलाड़ी दूंगा नहीं। पैसे की बात है तो पैसे में आना हो तो आ जा, पैसे में लेट पैसे में सर्विस देनी है तो दे दो, कमिटमेंट की बात मेरे से मत करना। अब मुझे पता है कि मेरी ये बकचोदी सुनकर आपको हंसी तो आ रही है, पर कहानी थोड़ा और अच्छे से समझना है और थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन भी चाहिए। चलिए करते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि संजू सैमसन का सागा एक बार अगर अब पब्लिक हो चुका है तो भैया अब यहाँ पर कहानी बहुत ज़्यादा उछलने वाली है और वही हमें देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से क्रिकबज़, जिसने शुरू से इस पूरे ट्रेड को कवर किया है, उनकी रिपोर्ट निकल कर आई है और उन्होंने अब बताया है कि हाल फिलहाल में क्या आसार चल रहे हैं और संजू सैमसन की इस पूरी ट्रेड डील में आखिर क्या होने वाला है और वो किस टीम में जा सकते हैं। अगर बात करें पहली अपडेट को लेकर, तो पहली अपडेट है राजस्थान रॉयल्स ने ऑफिशियली फिर से री अप्रोच किया है अलग से अलग फ्रेंचाइजेस को संजू सैमसन ट्रेड के लिए। देखो, वही हो रहा है जो मैंने कहा था कि एक बार अब अपडेट पब्लिक आ गई ना, अब इसमें और भूचाल देखने को मिलेगा। तो आरआर भी अब थोड़ा सा पैनिक हो गया है कि भाई अब तो हमें ट्रेड करना है, क्योंकि बातें पब्लिक हो चुकी हैं, सबको समझ में आ गया है कि हमारे इनके रिश्ते तो अच्छे हैं नहीं। अब ऐसे में जब ट्रेड करना है और हमें टीमें नहीं मिल रही हैं, तो एक बार फिर से ईमेल लिखने में क्या जाता है। तो भैया आरआर के जो खुद मालिक साहब हैं, मनोज बादले, उन्होंने पर्सनली सारे मालिकों को ईमेल लिखा और उसमें बोला कि भाई साहब ऐसी ऐसी ट्रेड डील है। और इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि उन्होंने क्लियरली इनफैक्ट प्लेयर्स के नाम मेंशन कर दिए कि अगर मैं संजू सैमसन तुम्हें दूंगा तो बदले में तेरी टीम से मेरे को कौन सा प्लेयर चाहिए। देखो भाई, धंधा एकदम सिंपल होना चाहिए और आरआर के हमारे ओनर साहब यही कर रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं कि मैं तुझे ये दूंगा, तू मुझे वो दे दे, ट्रेड यहां पर कंप्लीटली हो जाएगा। मतलब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक बात समझ में आई है कि यार वो ना प्लेयर के बदले प्लेयर चाहते हैं, वो डेफिनेटली नहीं चाहते कि तुम मुझे पैसे दो। पैसा क्या है, हाथ की मैल है, अभी छुड़ा दूंगा। लेकिन अगर खिलाड़ी मिल गया तो फिर वो बहुत ज्यादा पैसे बना के देगा, ये समझ में आ रहा है राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स को। अब ये बात तो मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दी कि इस पूरे लव ट्रायंगल में सबसे अहम किरदार चेन्नई का है, क्योंकि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर चेन्नई की दशा में जाना चाहते हैं। लेकिन चेन्नई की तरफ से मामला बड़ा क्लियर है, वो कह रहे हैं कि हमें तुम चाहिए, पर हम तुम्हारे लिए अपने आसपास की चीज़ों में कोई सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अब राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने ना बड़ी क्लियरली 3 खिलाड़ियों की डिमांड की थी, बोला था कि इन तीनों में से किसी को भी हमें दे दो और हम बदले में संजू सैमसन दे देंगे। और एज पर क्रिकबज़ 3 खिलाड़ियों के नाम आए हैं, जिसमें से एक थे जडेजा, दूसरे थे गायकवाड़ और तीसरे थे शिवम दुबे। अब देखो, ऋतुराज गायकवाड़ का तो लॉजिक बनता ही नहीं है, तो उनको हम ऑफ द टेबल रखते हैं। जडेजा और शिवम को लेकर भी शायद टीम कंसीडर कर सकती थी, लेकिन चेन्नई बीइंग चेन्नई, आपको पता है एक बहुत ही इमोशनल टीम है और अपने खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करती है। अब वैसे तो देखा जाए तो जडेजा और शिवम पर कंसिडरेशन तो एटलीस्ट हो सकती थी ना, कि क्या जडेजा को रिलीज करके क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या हम संजू सैमसन को ला सकते हैं, इज दैट अ पॉसिबिलिटी। पर सीएसके की तरफ से अपडेट ये निकल कर आई कि उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम अपना कोई भी खिलाड़ी आपको ट्रेड के बदले नहीं देंगे। इनफैक्ट आर अश्विन को लेकर उन्होंने शायद प्रपोजल जरूर रखा होगा कि अगर आपको पॉसिबिलिटी चाहिए तो 3 पॉसिबिलिटी अब तुम हमारी तरफ से सुन लो। पहली यह है कि हम तुम्हें ऑल कैश डील में संजू सैमसन को अपनी टीम में लाने का अवसर देते हैं, जो कि राजस्थान रॉयल्स को मंजूर नहीं है। दूसरे में उन्होंने बोला कि आर अश्विन प्लस ऑल कैश डील ले लो, जिसकी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। और तीसरी डील ये थी कि भाई रहने दो, कोई बात नहीं है, ट्रेड करते ही नहीं है इनको, अगर तुम किसी और टीम में ट्रेड कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो ये बंदा ऑक्शन में जाएगा और वहां से हम खरीदने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मैंने ये बात कंक्लूड की है कि इस पूरे ट्रेड में मुझे एक बात तो समझ में आ चुकी है कि राजस्थान रॉयल्स और सीएसके से ज्यादा संजू सैमसन इंटरेस्टेड है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स टीम में चले जाए, और इसीलिए शायद सीएसके थोड़ी सी पहल कर भी रही है, वरना सीएसके में उतना ज्यादा इंटरेस्ट मुझे नजर आ नहीं रहा है। आई मीन 3 खिलाड़ियों का ऑप्शन राजस्थान ने दिया था, अगर सीएसके इतनी ही डेस्परेट होती तो गायकवाड़ को हटा दो, पर एटलीस्ट जडेजा और शिवम दुबे पर कंसिडरेशन तो हो सकती थी ना। और सीएसके के भी पर्सपेक्टिव से मैं समझता हूं तो देखो, गायकवाड़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो इस टीम का फेस है। रही बात दुबे की, तो शायद वो एज अ फिनिशर आप उस बंदे को देखते हो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, तो मे भी आपको लगता है कि यार फिनिशर ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हमें थोड़ी सी ना खिलाड़ियों की कमी महसूस होती है, तो वहां पर हम किसी को जाने नहीं देंगे। पर जब बात रविंद्र जडेजा पर आती तो मैं थोड़ा सा रुका था, मतलब मेरे जहन में भी एक सेकंड ये थॉट आया कि क्या इज दैट अ पॉसिबिलिटी। बट देन तुम्हें पता है कि सीएसके अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करती है, वो ऐसी कोई भी डील नहीं करने वाली। तो कहानी यहां से बहुत ही साफ है कि अगर संजू सैमसन को अब चेन्नई में आना है तो सिर्फ 3 ही तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए, कि या तो फिर भैया आप ऑल कैश ले लो, या अश्विन प्लस सीएसके ले लो, और या फिर ऑक्शन में चले जाओ। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यहां से अब चेन्नई में जाने का संजू सैमसन का रास्ता कठिन ही होगा।
होगा। हालांकि अभी भी लगभग 1.5-2 महीने का टाइम है जहां पर आप नेगोशिएशंस और अच्छे से कर सकते हो, और मुझे लगता है कि अश्विन प्लस ऑल कैश पर मनाया जा सकता है राजस्थान को। पर राजस्थान भी तो कह रही है कि यार हम इतना बड़ा खिलाड़ी दे रहे हैं तो हमें भी कुछ फेस चाहिए, बड़ा प्लेयर चाहिए, विच मेक सेंस फ्रॉम द राजस्थान रॉयल साइड। बट वही बात है कि यार अब ये चीज़ें कहाँ तक जाएंगी, कैसे जाएंगी। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सिर्फ राजस्थान रॉयल्स को इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि हमें सिर्फ सीएसके को देना है, वो तो ये भी देख रहे हैं कि हमें तो जो बंदा अच्छी डील लाकर देगा हम दे देंगे, और संजू सैमसन सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि प्लेयर की ज्यादा से होती नहीं है, अंत परंत कॉल दोनों टीमों की ही होगी। अब सीएसके इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है, राजस्थान रॉयल्स को अच्छे खिलाड़ी चाहिए, तो फिर वो दूसरी टीमों की तरफ गेट खटखटा रहे थे, और यही मैंने आपको पहली अपडेट में बताया था। और आखिरी अपडेट में इसी के साथ कंक्लूड करूंगा। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जहां पर क्रिकबज ने ही थोड़ा सा हिंट दिया इस चीज को लेकर कि अगर सीएसके से बात नहीं बन रही है तो दूसरी टीमों से नेगोशिएशन काफी अच्छे चल रहे हैं, एंड देयर आर इनफैक्ट ऐसी टीम्स हैं जिनमें नेगोशिएशंस बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि कुछ टीम से तो इनफैक्ट मे बी फाइनलाइज भी हो जाए कुछ दिनों में, या फिर ऐसा हो जाए कि संजू सैमसन किसी और टीम में जाते नजर आए। इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी को आप कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते हो कि संजू सैमसन क्या पता राजस्थान रॉयल्स में ही रह जाएं, क्योंकि शायद कोई और टीम नेगोशिएट करने के लिए मिले ही ना। पर जैसे रिश्ते हो चुके हैं, मुझे लगता है कि नेगोशिएट नहीं भी हुआ तो वो ऑक्शन में तो चले जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके पहले किसी न किसी टीम से ट्रेड हो जाएगा, एंड मोस्ट पॉसिबली मुझे लग रहा है कि केकेआर टीम बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही होगी। अब वही बात है कि सीएसके क्योंकि थोड़ी सी रिजिड है तो उसका फायदा दूसरी टीमों को मिल सकता है। अब रही बात एग्जांपल केकेआर की ही, तो वो उसके लिए कौन से खिलाड़ियों को छोड़ रहे हैं या फिर क्या ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं, इस पर अभी ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें अभी रूमर्स के तौर पर ही निकल कर आ रही हैं, कुछ में तो वेंकटेश अय्यर का भी नाम आ रहा है, बट वही बात है कि ज़्यादा कुछ क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। हालांकि इस चीज़ के एज ऑफ नाउ काफी हाई चांसेस हैं कि संजू सैमसन एक नई टीम में नजर आएंगे, और सीएसके के अलावा दूसरी टीमों से ज्यादा बेहतर नेगोशिएशंस राजस्थान रॉयल्स का चल रहा है। और अंत परंत अगर सीएसके ने कोई बड़ी डील यहां पर ब्रेक नहीं की, या फिर सीएसके इसी तरीके की रिजिडिटी दिखाता चला गया, कोई कन्विंसिंग चीजें निकलकर सामने नहीं आई, तो ऐसा हो सकता है कि संजू सैमसन नई टीम में तो नजर आएंगे, पर शायद वो टीम चेन्नई ना हो। एज ऑफ नाउ करंट सिचुएशन के हिसाब से इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। पर तुम्हें संजू सैमसन के ट्रेड के बारे में हर एक अपडेट जानने का 100% चांस मिलेगा अगर आप दो काम करोगे। पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, और दूसरा हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि वहां पर ना हर समय अपडेट आ रही है, और जो जुड़ा हुआ है उसको सारी अपडेट्स मिल रही हैं। आपको ये कोड स्कैन करना है या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट से आइए फैमिली का हिस्सा बनिए और बताइए कि अगर संजू सैमसन सीएसके में नहीं जा रहे हैं तो आखिर कौन सी टीम हो सकती है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।